अब जहां तक मरने मारने और घुटने टिकवाने की बात है तो कोशिश में अमेरिका भी लगा है, लेकिन बड़ी बात यह कि उसका मोर्चा अलग है। आपको याद होगा कि पिछले करीब महीने भर से डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर आंख लगाई हुई है। डोनाल्ड ट्रंप भी चाहते हैं किसी भी कीमत पर ईरान में तख्ता पलट हो जाए। ईरान के 86 साल के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई की सरकार गिर जाए, उनकी जगह सरकार जो है वो अमेरिका की हो या सिस्टम अमेरिका का हो, वहां से इस्लामिक शासन को इतिहास बनाकर ठंडे बस्ते में डाला जाए। लेकिन विरोध इतना ज्यादा है कि अमेरिका चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा। प्रेसिडेंट ट्रंप कम से कम 50 बार ये कह चुके हैं कि ईरान के खिलाफ एक्शन लेंगे, ईरान को उसके किए की सजा देंगे। ईरान अगर नहीं माना तो उसका अंजाम पिछली बार से भी बुरा होगा। लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि धमकियां क्या सिर्फ कोरी धमकियां हैं। इसी बीच बड़ा डेवलपमेंट भी हुआ। अमेरिका में इजराइल के टॉप लीडर बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग हुई। कहने को नेतन्याहू ट्रंप के पीस ऑफ बोर्ड वाले चार्टर पर साइन करने गए थे, लेकिन बात गाजा से निकलकर ईरान पर आ गई। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपनी बात दोहराई, ईरान को चेतावनी दी कि वो तुरंत डील कर ले। डील करेगा तो बच जाएगा, मिसाइल और बम बारूद नहीं चलेगा, लेकिन अगर डील नहीं की तो फिर उनके जंगी बेड़े ईरान पर हवाई हमला करने से पीछे नहीं हटेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि उनके एक और एयरक्राफ्ट कैरियर को मिडिल ईस्ट में तैनात होने का ऑर्डर जारी किया गया है। अब सवाल यह है कि क्या ईरान के खिलाफ एवेंजर युद्ध लड़ेगा? अगली पेशी इन्हीं सवालों के जवाब देगा। अमेरिका बटन दबाएगा, ईरान का नक्शा बदल जाएगा। इजराइल दुश्मन को भाप बनाकर उड़ा देगा। शैतान के नाम पर ईरान जला डालेगा। 11 फरवरी, एनकलाब स्क्वायर, तेहरान, ईरान। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई पूरी दुनिया में इन तस्वीरों का लाइव टेलीकास्ट करवा रहे थे। भीड़ आई, पेट्रोल डाला और इस बुत को आग के हवाले कर दिया। आप सोचेंगे कि इस बुत को आग लगाने से ट्रंप और इजराइल का क्या लेना देना? लेना देना है। गौर से देखिए, शैतान नुमा जिस बुत को फूंका गया उसके ठीक नीचे 3 निशान, एक तरफ इजराइल, दूसरी तरफ अमेरिका और बीच में ट्रंप की तस्वीर। मैसेज बिल्कुल क्लियर था, अगर हमला करोगे तो जलाकर राख कर दिए जाओ। हमारा ईरान उनकी नाजायज मांगों के आगे नहीं झुकेगा। ईरान अन्याय और आक्रामकता के सामने पीछे नहीं हटेगा। हम पूरी ताकत से पड़ोसी देशों से बातचीत कर रहे हैं और क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए काम कर रहे हैं। इस क्षेत्र में रहने वाले ही इसकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, दूर से आने वाले नहीं। पिछले करीब महीने भर से अमेरिका ये कह रहा है कि अब ईरान को उसके किए की सजा दी जाएगी। कोई बहुत बड़ा एक्शन हो सकता है, ईरान को भारी कीमत चुकानी होगी। लेकिन फरवरी में ईरान ने गियर बदल दिया। वो अमेरिका को खुलकर धमकी दे रहा है, मानो उसे पता हो कि आगे क्या होने वाला है। ईरान अपनी बातों में क्लियर है, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन जमीन और लीडरशिप से समझौता नहीं करेंगे। अब सवाल दुनिया के सबसे बड़े ब्लफ मास्टर को लेकर भी है। ट्रंप क्या करने वाले हैं? क्या हमले की तैयारी पूरी हो चुकी है? As you know, we have a massive flotilla right now going over to Iran. We'll see what happens. I think they want to make a deal. I think they'd be foolish if they didn't. We took out their nuclear power last time, and we'll have to see if we take out more this time. I would say that I'd rather make a deal. It's got to be a
good deal. No nuclear weapons, no missiles, no this, no that, all the different things that you want. But some people worry that they've been very dishonest with us over the years, right? Very dishonest. Obama and Biden, what they did in terms of creating a monster with Iran was terrible. That Iran nuclear deal was one of the dumbest deals I've ever seen. डोनाल्ड ट्रंप के बयान ईरान समेत दुनिया में हेडलाइन बनते हैं, लेकिन ईरान भी नेतन्याहू और ट्रंप पर नजर रख रहा है। नेतन्याहू ने वॉशिंगटन में अमेरिकी विदेश मंत्री से मुलाकात की, गाजा पीस बोर्ड पर साइन किया, इसके बाद ट्रंप से मीटिंग की। लेकिन ये सब पर्दे के आगे था। क्या पर्दे के पीछे ईरान पर हमले की योजना को आकार दिया गया है? क्योंकि बीते कुछ घंटों में ईरान पर कई बड़ी ब्रेकिंग सामने आई। ईरान बिग ब्रेकिंग नंबर 1। ईरान से बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में सैन्य तैनाती बढ़ा दी है। बिग ब्रेकिंग नंबर 2। अमेरिका ने कतर के आलुदीद बेस पर पैट्रियट मिसाइल सिस्टम को स्थायी लॉन्चर की जगह ट्रकों पर तैनात कर दिया। बिग ब्रेकिंग नंबर 3। ईरान के सुप्रीम लीडर के सलाहकार अली शामखानी ने कहा, हम मिसाइल प्रोग्राम सरेंडर नहीं करेंगे। बिग ब्रेकिंग नंबर 4। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके कहा, अगर डील होती है तो ठीक, वरना नेतन्याहू को बता देंगे। बिग ब्रेकिंग नंबर 5। ईरानी सैन्य कमांडरों ने कहा है, अमेरिका की एक छोटी सी गलती पूरे इलाके की सुरक्षा को खतरे में डाल देगी। ट्रंप कई बार हमले की बात कह चुके हैं। वो कहते हैं कि चलो 1-2 टारगेट पर हमला कर देते हैं और फिर तुम हमला कर लेना। हमने साफ मना कर दिया, अगर अमेरिका ने कोई भी गलत कदम उठाया तो हम आपके कम से कम 3000 से 4000 सैनिकों को खत्म कर देंगे। हम सिर्फ उनके सैन्य बेस को ठिकाना नहीं बनाएंगे। ये सिर्फ सऊदी अरब तक सीमित नहीं रहने वाला। कतर, यूएई के अमेरिकी बेस भी निशाने पर होंगे। हम कहना चाहते हैं कि अमेरिका के दुनिया के सभी ठिकाने हमारे टारगेट पर हैं। ईरान आपसे 1000 मौतों का बदला जरूर लेगा। जब तक व्हाइट हाउस की तरफ से इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तब तक एक और युद्धपोत को मिडिल ईस्ट जाने का फरमान मिल गया। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है कि अमेरिका ने अपने दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को मिडिल ईस्ट की तरफ मूव करने के आदेश दिए हैं। खामनेई से युद्ध की आशंका को देखते हुए यूएसएस जॉर्ज H.W. बुश और उसका पूरा कैरियर स्ट्राइक ग्रुप ईरान की तरफ भेजा जा रहा है। यह विमान वाहक पोत फिलहाल वर्जीनिया के तट पर सैन्य अभ्यास पूरा कर रहा है। यूएसएस अब्राहम लिंकन पहले से ही अरब सागर और ओमान की खाड़ी के पास तैनात है। इस युद्धपोत पर 70 से 90 विमान, मिसाइलें, गन सिस्टम भी है। The president's told his entire senior team that we should be trying to cut a deal that ensures the Iranians don't have a nuclear weapon. But if we can't cut that deal, then there's another option on the table. So I think the president's going to continue to preserve his options. He's going to have a lot of options because we have the most powerful military in the world. But until the president tells us to stop, we're going to engage in these conversations and try to reach a good outcome through negotiation. अब जो लोग ट्रंप को जानते हैं वो ये मानते हैं कि ट्रंप का मूड कब बदल जाए कहना मुश्किल है। लेकिन इस बार डील की आड़ में मिडनाइट हैमर रिपीट करने की तैयारी लगती है। पहले भी ट्रंप ने अचानक ईरान पर हमला कर दिया था, किसी को भनक नहीं लगी थी। अब ईरान में सरकार के खिलाफ नाराजगी के बीच अमेरिका को हमले की विंडो मिल गई है, इसीलिए ईरान पर हमले की पूरी तैयारी होती दिख रही है। तो क्या इसीलिए कतर एयरबेस पर सैन्य तैनाती बढ़ाई गई है? क्या इसीलिए एयर डिफेंस सिस्टम को सैकड़ों ट्रकों पर तैनात कर दिया गया है ताकि ईरानी मिसाइल को हवा में ही नष्ट किया जा सके? क्या इसी वजह से नए एयरक्राफ्ट कैरियर को ईरान की तरफ मोड़ा गया? ईरानी विदेश मंत्री और अमेरिकी डेलीगेशन की मुलाकात को लेकर अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अधिकारी भी मौजूद थे, लेकिन अराघची ने 20 मिनट तक उन्हें इंतजार करवाया। इससे एक तीर से
दो निशाने लगे। पहला तो अमेरिका के बड़े सैन्य अफसर को इंतजार करवाया और इससे दूसरे पक्ष को अपनी बेइज्जती का एहसास हुआ। वो चाहते थे कि कमांडर बातचीत का हिस्सा बनते हुए दिखाई दे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। اما تهش بخواد بگه که این آمد نشست تو مذاکره. इसका मतलब यह है कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है कि ट्रंप की टोन एक बार फिर बदली है। कल तक अमेरिका बार बार कह रहा था कि अमेरिका किसी भी सिचुएशन के लिए तैयार है, डील करना चाहता है। अब इजराइल से मीटिंग हुई है, तो क्या ईरान पर हमले की खुली छूट दे दी गई है? हालांकि जिस वक्त नेतन्याहू और ट्रंप की मुलाकात हुई उसी दौरान गाजा को लेकर परेशान करने वाली रिपोर्ट्स भी आई। इजराइल पर गाजा में वैक्यूम बम इस्तेमाल करने का आरोप लगा। इन धमाकों से तापमान 3500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इन बमों में एल्युमिनियम और मैग्नीशियम जैसे तत्व होते हैं जो कुछ ही सेकंड में शरीर को जला देते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलों में मारे गए कई लोगों की शव तक नहीं मिली। गाजा की सिविल डिफेंस टीम ने 2842 ऐसे फिलिस्तीनियों का रिकॉर्ड दर्ज किया है जिनके बारे में कहा गया कि दफनाने के लिए उनका कोई हिस्सा तक नहीं बचा। वहीं 3500 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। मतलब साफ, अमेरिका की तरफ से ईरान को मैसेज दिया गया है, अगर ईरान का नक्शा बदलवाना नहीं चाहते तो मिसाइल से लेकर न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म कर दो, हमारी बात मानो, क्योंकि इजराइल तो हमले के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है। अब ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम को कम करने की बात तो करता है लेकिन खत्म नहीं करेगा। तो क्या इसका मतलब यह है कि एयर स्ट्राइक और मिसाइल अटैक की ये एआई तस्वीरें जल्द ही सच्चाई में तब्दील हो सकती हैं? अगर आप अमेरिका की सैन्य तैयारियों को नोट करेंगे तो पता चलेगा कि ट्रंप का प्लान ईरान किसी भी वक्त ऑन हो सकता है। ट्रंप कभी भी हमले का ऑर्डर दे सकते हैं क्योंकि पहले एक वॉरशिप को भेजा, अब दूसरे युद्धपोत को मिडिल ईस्ट में तैनात किया जाएगा। कतर वाले एयरबेस पर पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम को ट्रकों पर तैनात कर दिया गया। 100 से ज्यादा फाइटर प्लेन्स की पोजीशन ईरान की तरफ डिप्लॉय करना, ये सब बात का सिग्नल है कि अमेरिका सरप्राइज अटैक के लिए सेना को तैयार कर रहा है। इसी कड़ी में यूएसएस अब्राहम लिंकन के अलावा यूएसएस जॉर्ज H.W. बुश का रोल भी अहम होने वाला है। इस विमान मापक युद्धपोत पर कम से कम 6000 अमेरिकी जवान मौजूद हैं। इसे एवेंजर के नाम से जाना जाता है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर सैकड़ों मीडियम रेंज मिसाइलें हैं जो दुश्मन की क्रूज मिसाइलों को काउंटर कर सकती हैं। जहां तक लड़ाकू विमानों का सवाल है तो युद्धपोत पर दुनिया के सबसे आधुनिक स्ट्रीट फाइटर जेट यानी F-35C लाइटनिंग सेकेंड विमान है। इसके अलावा F-18 जैसे सुपर हॉर्नेट, दुश्मन के रडार को जाम करने वाले ग्राउलर विमान और हवा में उड़ने वाला रडार स्टेशन हॉकाई भी मौजूद है। सी हॉक हेलीकॉप्टर के साथ सी स्पैरो एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें हैं। ये विमान वाहक युद्धपोत एक दिन में 120 से ज्यादा हवाई हमले करने की क्षमता रखता है। अमेरिका तो तैयार है, लेकिन दूसरी तरफ ईरान है जिसने पिछले कुछ दिनों में 2000 से ज्यादा मिसाइलें तैयार की। ईरान ने अपने ड्रोन यूनिट्स को भी स्टैंड मोड पर लगा दिया है। हो सकता है इन्हीं वजहों को देखते हुए अमेरिका एक बार फिर ऑल आउट अटैक वाली स्ट्रेटजी को रिव्यू कर रहा और एहतियात के तौर पर दूसरा युद्धपोत भी ईरान की तरफ भेजा, क्योंकि एक बार युद्ध शुरू हो गया तो फिर बारूदी हमले की दिशा बदलते बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी। तो ये तैयारी जो है ये अमेरिका और ईरान को लेकर है। सवाल ये है कि क्या जंग अब कभी भी शुरू हो सकती है? ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। तो अमेरिका और ईरान के बीच में कहानी जो है अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और जैसे जैसे ये कहानी नजदीक आ रही है वो डराने वाली है, क्योंकि जब युद्ध शुरू होगा तब दुनिया जो है इसकी आंच में आ जाएगी। अब जिनकी दिशा और निर्णय बुलंद होते हैं दुनिया उन्हें सलाम करती। आसमान से उतरती चुनौती और जमीन पर बिछता सुरक्षा का ये फौलादी जाल, ये
नया भारत है जो अपनी सरहदों की इबादत भी करता है और जरूरत पड़ने पर दुश्मन को ये उसकी औकात भी बताता है। 14 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के डिब्रूगढ़ जाने वाले हैं। दुश्मनों को नए भारत की ताकत का ट्रेलर दिखाने वाले हैं और इतिहास से पहली बार होगा जब किसी प्रधानमंत्री का विमान बादलों को चीरते हुए किसी रनवे पर नहीं बल्कि एक आम हाईवे पर लैंड होगा। पूरी दुनिया की नजरें मोदी और नए भारत युद्धाभ्यास पर होंगी। राफेल और सुखोई जैसे फाइटर जेट आसमान में करतब दिखाएंगे, दुश्मन को नए भारत की ताकत का पैगाम देंगे। चलिए अब कचहरी में आपको न्यू इंडिया की नई पावर का ट्रेलर दिखाते हैं। जो दुनिया के किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया, पीएम मोदी वो टास्क करने वाले हैं। चीन बॉर्डर पर नरेंद्र मोदी का युद्धाभ्यास। चौदह फरवरी इस तारीख को नोट कर लीजिए, क्योंकि देश के इतिहास में शायद पहली बार ऐसा होगा जब देश का कोई प्रधानमंत्री चीन बॉर्डर के इतना करीब जाएगा, उस विमान में जाएगा जिसके पेट में बारूद की प्रयोगशाला है, वो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो अपने अंदर टैंक्स और दुश्मन का नामो निशान मिटाने वाली मिसाइलों को ले जा सकता है, जो टनों टन बारूद बरसा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी इसी तरह चीन बॉर्डर के पास इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी पर लैंडिंग करेंगे। ये तस्वीरें असम के NH-127 पर डिब्रूगढ़ मोरन सेक्शन की है। यहाँ एक इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी यानी ELF बनकर तैयार है। ये वो हवाई पट्टी है जिस पर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से लेकर फाइटर जेट तक लैंड कर सकेंगे। लेकिन ये हवाई पट्टी तो युद्ध के दौरान सैनिकों के काम आएगी। तो पीएम का संदेश आखिर क्या है, किसके लिए? क्या इस लैंडिंग के जरिए चीन को मैसेज देने की तैयारी है और जिसकी गूंज बीजिंग तक सुनाई देने वाली है? आने वाले 10 साल 2035 तक मैं ये राष्ट्रीय सुरक्षा कवच का विस्तार करना चाहता हूं, मजबूती देना चाहता हूं, आधुनिक बनाना चाहता हूं। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण से प्रेरणा पाकर के हमने श्री कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र था, उस सुदर्शन चक्र की राह को चुना है। पीएम मोदी के लिए चीन बॉर्डर के पास इस दौरे की तैयारी को लेकर कई तरह की खबरें हैं, लेकिन जानकारी यह है कि मोदी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बिल्कुल पास असम के दौरे पर रहने वाले हैं। पीएम के दौरे की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो किसी सामान्य एयरपोर्ट पर उतरने के बजाय NH-127 पर उतरेंगे। पीएम मोदी डिब्रूगढ़ के मोरान में नेशनल हाईवे पर बनी 4.2 किलोमीटर लंबी इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप का उद्घाटन करेंगे। अब तक जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक इस लैंडिंग के लिए नरेंद्र मोदी भारतीय वायुसेना के C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान में सवार होंगे, जो स्पेशल ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल होता है। यह पूर्वोत्तर भारत की पहली ऐसी हाईवे स्ट्रिप है जहां लड़ाकू विमानों की लैंडिंग हो सकेगी। मोदी पहले ही कह चुके हैं, अब देश का हर बॉर्डर सिक्योर रहेगा। सरकार हर कदम उठा रही है, सेना को आधुनिक बनाया जा रहा है, वक्त के साथ ढाला जा रहा है। ये नया भारत है, ये किसी की परमाणु धमकियों से डरता नहीं है।